जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बिजली विभाग में टोटल 2000 पदों पर, वैसे तो आप सभी को बता दें कि टोटल 2610 पदों पर बहाली निकाला गया है, लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि टोटल टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का कितना पोस्ट है, तो टोटल आपका 2000 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और यह वैकेंसी 1 साल 2 साल नहीं, यानी कि 6 साल बाद यह वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इसमें कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और इसका जो अप्लाई होना था कब से, तो आप सभी को बता दिए थे कि इसका जो अप्लाई डेट है वो 1 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो लास्ट डेट रखा गया है 30 अप्रैल तक रखा गया था। और इसका जो एग्जाम डेट दिया गया था वो आपको बोला गया था कि मई और जून में आप इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें बात यह है कि आज तो सर 2 अप्रैल है, आप तो बोले थे 1 अप्रैल से इसका लिंक एक्टिव हो जाएगा और फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी तक अगर आप इसका जाइएगा फॉर्म भरने के लिए तो लिंक एक्टिव नहीं हुआ है। उसका क्या रीजन है? बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं क्योंकि ये लंबा इंतजार के बाद यह वैकेंसी दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो स्पेशलिस्ट सोच रहे थे कि कब बिहार बिजली विभाग में बहाली आएगा और फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ये जॉब बहुत ही अच्छा जॉब है बिहार बिजली विभाग में। इसी कारण से बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली उसका इंतजार खत्म भी हो गया था, और मार्च में ही आपका 1 महीना पहले ही इसके लिए फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कितना सीट है, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन जब इसके लिए जो है बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि सर इसका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा, तो ऑफिशियली इसके लिए एक नोटिस निकल के आ रहा है। आइए हम आपको बताते हैं इसके लिए क्या नोटिस है। वैसे कल भी हम आपको एक नोटिस के माध्यम से बता दिए थे, लेकिन आज हिंदुस्तान का पेपर में दिया हुआ है, और क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर बहाली स्थगित, यानी कि इसको जो है स्थगित कर दिया गया। उसका रीजन समझिए है क्यों स्थगित किया गया। कह रहा है, ये पटना का न्यूज़ है आपका, ठीक है। सूबे की बिजली कंपनियों में 2600 पदों पर नियमित बहाली को लेकर 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। देख सकते हैं जो कि आपका 1 अप्रैल से ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अब क्यों स्थगित किया गया उसका रीजन समझिए, और फिर आप कब से अप्लाई कर सकते हैं वो भी समझिए। फिर कह रहा है कि तकनीकी कारणों से इसे करीब 1 महीने तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब सोच सकते हैं इस वैकेंसी में आपका 1 महीने डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है, और इस तकनीकी कारणों से इसे करीब 1 महीने तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया है। फिर कह रहा है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने पावर होल्डिंग सहित इसकी सहयोगी कंपनियों में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति को लेकर के मार्च में ही विज्ञापन निकाला था। जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि इसके लिए जो विज्ञापन जारी किया गया था मार्च में ही फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, और उसमें यह भी कहा गया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मई और जून में ले लिया जाएगा, और 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख सकते, कह रहा है कि अधिकारियों के अनुसार, ठीक है, अधिकारियों के अनुसार 15 से लेकर के 20 तक, ठीक है, यानी कि 15 से 20 दिन आपको जो है लग सकता है इसमें। ठीक है, तो 15 से 20 दिनों में तकनीकी बाधा दूर कर अगले माह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो 15 से 20 दिन यानी कि आप 1 महीना रख लीजिए। अब आपका ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होगा, वो अगले मंथ से ही, यानी कि ये अप्रैल चल रहा है तो मई से ही स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, फिर कारागार है कि 2000 तकनीकी ग्रेड थर्ड का सीट है, जो कि अभी हम जस्ट आपको स्पेशली बताया है कि इसमें जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 2000 पोस्ट है, और सबसे ज़्यादा बच्चा जो है इसी पोस्ट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसमें आपको पता है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 10th प्लस ITI चाहिए। तो जो 10th प्लस ITI किए हैं इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, और हम तो यही कहेंगे इस वैकेंसी को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि 6 साल बाद दिया है और बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, और ITI वाले स्टूडेंट के लिए तो कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा मौका है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर यानी कि जूनियर अकाउंट्स कलर का भी आपका 1500 यानी कि 3000 के समथिंग पोस्ट है, और अन्य 1500 यानी कि 150 पोस्ट है। तो यानी कि टोटल अगर कहिएगा तो टोटल 2610 पोस्ट के लिए बहाली निकाला गया है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, आप सभी को पता है ऐसा नहीं होता। हमको लगता है टेक्निकल फॉल्ट जो होता है ऐसे थोड़े ना होता। 1 महीना पहले जब बताया गया था तो टेक्निकल फॉल्ट क्यों हो सकता है, तो इसका साफ जाहिर बात है वैकेंसी पे क्यों ध्यान देगी सरकार। अभी तो चुनाव है, तो मेन तो सरकार को चुनाव पे ध्यान देना चाहिए था। इसीलिए अगर कास्ट जो है ना ये चुनाव नहीं रहता तो हमको लगता है कि इसका जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता, लेकिन अभी सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा सिवाय चुनाव को, क्योंकि सरकार अभी सब अपना सरकार बनाने में लगा हुआ है।
इसलिए टेक्निकल फॉल्ट कम और राजनीतिक फॉल्ट ज़्यादा हमको लग रहा है। खैर आपका क्या राय है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हमको लगता है कि बीच में इलेक्शन के कारण आपका एग्जाम में बाधा हुआ है, ठीक है। क्या कीजिएगा, यही बिहार का हाल है, बिहार का क्या पूरा भारत का हाल है, ठीक है। जब भी चुनाव आता है तो इन लोग का जब भी चुनाव आता है, देखिए कितना जल्दी चुनाव होता है और कितना जल्दी इन लोग का चुनाव का रिजल्ट भी हो जाता है और कितना जल्दी सबका सरकार बन जाता है। लेकिन जब एक बहाली आती है तो उसको पंचवर्षीय योजना बना दिया जाता है, 5 साल पे तक बहाली दिया जाता है और फिर उसको प्रोसेस कराने में 5 साल लग जाता है। सोच सकते हैं बिहार एसएससी का जो बहाली निकला था 2014 में बहाली निकला था, ठीक है, बिहार एसएससी का, ठीक है। और इसको पता है 7 साल लग गया इसको प्रोसेस करवाने में। सोच सकते हैं पंचवर्षीय योजना को भी पार कर गया। तो ये है वैकेंसी का, क्योंकि उसको युवा से कोई मतलब नहीं है कि युवा किस तरह से कितना परेशान हो रहा है, क्या कष्ट परेशानी युवा झेल रहा है, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। किस तरह से युवा मेहनत करता है, रात रात दिन मेहनत करता है, क्योंकि आजकल के युवा के पास उतना साधन नहीं है, ना तो उतना ज़मीन है, ना तो उतना पैसा है कि वो बिजनेस कर सकता है। और सरकार हमेशा कहता है कि आप अपने पे निर्भर बनिए। कैसे निर्भर बनेगा? पहले यहाँ पे समाज में हर एक शिक्षक एक ही एंटीवायरस डाल दिया सभी को, सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, वही आपकी ज़िंदगी है। और कहीं ना कहीं बिहार का ज़्यादातर बच्चा सरकारी नौकरी पे ही डिपेंड है। लेकिन सरकार की कुछ गलत नीतियों के कारण आज देख रहे हैं किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार को युवा पे काम करना चाहिए, युवा पे काम नहीं करता। जिस समय चुनाव आता है तब थोड़ा सा वैकेंसी निकाल देता है जनता को भटकाने के लिए, युवा को भटकाने के लिए, और फिर वही 5 साल तक सरकार जो है शोषण करता है स्टूडेंट को। तो आप सभी इस चीज़ को बेखूबी से समझ सकते हैं। खैर हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम ही है सरकार का। इस वैकेंसी एक तो 6 साल बाद निकाला गया, इसको किस तरह से, यानी कि इसको कम से कम पारदर्शिता तरीका से इस बहाली को पूर्ण कराना चाहिए। सोच सकते हैं आवेदन में लेट कर दिया गया, इसका रीज़न ये है कि तकनीकी फॉल्ट नहीं है आपका, इसमें जो है राजनीतिक फॉल्ट है, ठीक है। चुनाव है इसी कारण से इसका लेट हुआ है। लेकिन फिर भी हम इसका नहीं बता सकते एग्जैक्ट, हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट भी हो, आप अपना जरूर राय बताइएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं जब आप मार्च में किए तो इसको क्यों नहीं कर सकते? इतना बड़ा बड़ा फॉर्म निकलता है, सोच सकते हैं रेलवे में करोड़ों करोड़ों बच्चा फॉर्म भरता है, वहाँ तो टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है। अब बस थोड़ा सा वैकेंसी बिहार का, इसमें बच्चा ज़्यादातर भरेगा, इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो गया। तो खैर आप अपना राय जरूर बताइएगा, इसमें क्या रीज़न है इस वैकेंसी का लेट होने के लिए। तो अब आपका ये जो फॉर्म है मई में भराना स्टार्ट होगा। तो जब मई में भराना स्टार्ट होगा तो इसका एग्जाम जो है आप ये रख सकते हैं कि जुलाई और अगस्त में इसका आप एग्जाम होगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम डेट भी बढ़ जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोग के लिए अच्छी खबर है, जिसका तैयारी नहीं था वो अच्छे से आप तैयारी भी कर सकते हैं। उसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिए हैं। एक आपका मात्र एक सीबीटी एग्जाम होगा, बस एक एग्जाम दीजिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबी होगा, उसके बाद फाइनली आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जॉब, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए, ताकि हम कोई भी वैकेंसी से जुड़ा हुआ वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक प्रकार की वैकेंसी की जानकारी मिलती है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप जरूर अपना प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।